6. A 1.5-meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉय है 1.5 मीटर लंबा टॉल बॉयज़ है जो खड़ा है, जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने वो डिस्टेंस में खड़ा है। और जब लड़का जो कुछ डिस्टेंस से उस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखते हैं तो कुछ एलिवेशन जो 30 डिग्री का होता है। एंड जब लड़का जो टूवर्ड्स बिल्डिंग के टूवर्ड्स वॉक करता है तो 60 डिग्री का एंगल्स बना देते हैं। तो हमें कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है वो हम फाइंड आउट करना है। देखो डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है एंड ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। और जब ये लड़का यहाँ से देखता है बिल्डिंग का टॉप को तो 30 डिग्री एंगल बनाता है एंड कुछ डिस्टेंस चलता है जो टूवर्ड्स बिल्डिंग की टूवर्ड्स चलता है तो 60 डिग्री एंगल बना लेता है। तो हमें सी डी फाइंड करना है। सी डी देखो कुछ नंबर दिया है ABCDE। उसके बाद होता है सी डी फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस उसने चला है वो फाइंड करना है। तो सी डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BD से BC माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा इन फिगर। उसके बाद हम क्या करना है, हमें ये टॉल बिल्डिंग है जिसका नाम दिया है मैंने SABE, वो 30 मीटर का है एंड BE हमें तो यहाँ का पता है ना, BE 1.5 का है तो हम A भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो A भी फाइंड करने के लिए AE से BE माइनस करना पड़ेगा, तब जाके A भी निकलेगा। देखो AE पता है 30 मीटर का एंड और BE पता है 1.5 मीटर का। जब ये माइनस करता है तो 28.5 आता है। तो हम पता चल गया है कि AB जो 28.5 मीटर का है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABD। ये राइट एंगल ट्राइंगल को लेता है जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो ABD परपेंडिकुलर बाय बेस 10 रेशियो का होता है परपेंडिकुलर बेस, तो 10 30 डिग्री का होता है वैल्यू 1/3 एंड A भी पता है 28.5। तो BD फाइंड आउट करना है तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तब आता है ये। उसके बाद आता है ट्राइंगल ABC जिसका एंगल 60 डिग्री है, वो फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10 का ही होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तब इतना आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 माना है क्योंकि हमें CD फाइंड आउट करना है। CD ये डिस्टेंस कितना चला है ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, देखो BD से BC माइनस करना है, वो जानेगा तब जाके हम क्या करेगा CD फाइंड आउट कर सकेगा। BD हमारा हो गया, BD हमारा है 28.5। वो इक्वेशन 1 है ना। BD हमें मिल गया था इतना और BC मिल गया था इतना। इसको माइनस करो और यहाँ में देखो 28.5 कॉमन ले लिया एंड ये रह गया और यहाँ में 1 रह गया और नीचे वाला ये रह गया और इसको इंटू करो एक दूसरे से और यहाँ से इंटू करो। ये इंटू करने पर आएगा प्योर वाला 3 आएगा और उससे माइनस करो 1, माइनस करने पर आएगा 2 आएगा, नीचे में √3 आएगा। और हमें पता है नीचे में √3 कभी नहीं रहता है
तो हम एक बार ऊपर में इंटू करेगा और नीचे में भी एक बार इंटू करेगा। तो 28.5 तो पहले सही है, और ये दोनों को इंटू करने पर आएगा इतना, और ये दोनों को इंटू करने पर आएगा इतना। तो ये दोनों को फिर से इंटू करेगा तो 57 आता है, एंड √3 आता है। ये तो हो गया, और यहाँ से 3 यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता है। 3 × 19 जो 57 होता है। एंड हमें पता है √3 का वैल्यू होता है 1.73 ऐसे कुछ का होता है। ये दोनों को इंटू करने पर आएगा 32.87 मीटर। तो आंसर है द बॉय वॉक तो 32.87 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें पता चल गया कि ये लड़का जो बिल्डिंग को उस साइड जितना मतलब कितना डिस्टेंस चला है हमें पता चल गया है। कितना रिजल्ट आया है, कुछ डिस्टेंस 32.87 मीटर डिस्टेंस चल के वो आया है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top, bottom and the top of a transmission towards peaks at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, देखो ये एक बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग बनाया है, 20 मीटर का है बिल्डिंग, एंड उसको ऊपर में टावर लगा हुआ है। देखो जब बिल्डिंग का एलिवेशन है 45 डिग्री का, लेकिन ऊपर से यहाँ तक का जो ये टावर है उसका एलिवेशन आया है 60 डिग्री का। तो फिगर का थ्रू देखो हमें ये तो पता चल गया, बी से पता है, तो ए भी फाइंड आउट करना है, टावर का कितना हाइट था वो फाइंड आउट करना है। तो बी और हमें पता है बी से पता है 20 मीटर का, तो ये फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी डी नीचे का पहले हम लोग फाइंड आउट करेगा जो 45 डिग्री का है। तो बी सी जो परपेंडिकुलर है और बी सी जो बेस है 10 रेशियो ही होता है जो परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा एंगल दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और बी सी पता है हमें 20। इसको ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आएगा सी डी इक्वल टू 20 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करना है, और फिर से दूसरा ट्राइंगल को हम लेगा, ए सी डी लेगा, तो 20 ए सी बाई सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस जो 60 डिग्री का है। तो एंगल 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और हमें पता है सी डी को पता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा क्रॉस करना है, तब इंटू करना है क्रॉस करके, तो ये दोनों आएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो 20 × √3 इसको इक्वेशन 2 माना है। तो अब हम पता करना है कि ए बी, क्योंकि टावर पता करना था, तो टावर पता करने के लिए ए सी से और टोटल से बी सी माइनस करना पड़ेगा। देखो हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 था ना, तो ये दोनों को फिर से कॉमन ले लो, 20 कॉमन है, एंड ब्रैकेट को डाल के √3 डालो, उसके बाद इसको माइनस डालो, और √3 का वैल्यू होता है 1.73, 2 भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, उसके बाद -1, इसको -1 करने से 0.732 आएगा, और ये दोनों को इंटू करने पर आएगा 14.640 मीटर। आंसर होता है हाइट ऑफ टावर का कितना हाइट है वो फाइंड आउट हो गया है 14.64 मीटर। हमारा जो डायग्राम था ये तो पता ही था, तो यहाँ का हमें पता चल गया है कि 14.64 मीटर का है।